नाज़रीन, अमान अशरफ हाज़िर खिदमत। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूँ कि चीन को ईरान की भरपूर हमायत की यकीन दहानी करवाई गई है। और इस हवाले से बताते चलें कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास से गुफ्तगू में कहा है कि जी चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और दफ़ाई सलामियत के दफ़ा की हमायत करता है। ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने रोज़ दिया है कि जोर इस हवाले से दिया कि खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से रोकना ज़रूरी है और फ़रकीन फ़ौजी ऑपरेशन रोकें, लड़ाई के फैलाव से बचें, जैन बैन अक़वामी तल्लुक़ात में ताक़त के इस्तेमाल की मुखालफत करता हूँ। और इस हवाले से आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सहीवाल में असिस्टेंट कमिश्नर जो माहम वाहद है, उन्होंने माह मुबारक रमज़ान मुबारक के हवाले से दौरान शहरियों को मेयारी अशियाए खुर्दनोश मुनासिब कीमतों पर फ्राहमी के लिए यकीन दहानी करवाई है और सहूलत बाज़ार का रमज़ान सहूलत बाज़ार जो लगाया गया है उसका दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी विजिट करते हुए आटा, चीनी, दालों, सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों की क्वालिटी का तफसीली जायज़ा लिया है। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि DPO सहीवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस से कंप्लेंट सेल में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का इनेकाद जारी है और अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को भी अहकाम जारी किए गए हैं। और आगे बढ़े आपको बताते चलें इसी के साथ साथ DPO सहीवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकाम की रोशनी में सहीवाल पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। और कार्रवाइयाँ करते हुए इन्होंने सरेआम मुलव्वस दिशान उर्फ शानी गैंग के जो सरगना है दिशान और साथी खलील को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से मैं आपको बताता चलूँ कि 5,65,000 मालियत का जो माल मुसर्रा है वो बरामद कर लिया गया है। और बरामद किए गए में नकदी, इन्वर्टर और दीगर घरेलू अशिया शामिल है जिन्हें जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। और आगे बढ़े और नाज़रीन, ईरान के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान ने पाकिस्तान को भी खबरदार किया है। ये किस तरह खबरदार किया गया है वो इस हवाले से कि जी अगर दोबारा कराची मुजाहिरीन पर हमला होगा तो बिल्कुल जवाब मिलेगा, हम बिल्कुल भी चुप करके नहीं बैठेंगे, ये ईरान की जानब से कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये सिर्फ ईरान का लीडर नहीं है बल्कि ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो सब का मुस्लिम लीडर है। और इसका मतलब ईरान पाकिस्तान में भी मौजूद जो अमेरिकी सफारत खाने हैं उस पर भी हमला कर सकता है, ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और अरब ममालिक पे जो सारे हमले हैं वो ईरान अकेला नहीं कर रहा, कुछ हमले अहम जगह पर जो इसराइल है वो खुद कर रहा है ताकि अरब ममालिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो जंग है इसमें शामिल हो जाएं। ये एक भरपूर मोनोपोली क्रिएट की जा रही है इसराइल की जानब से। और सऊदी तेल तनाज़े पर जो हमला हुआ था वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ईरान ने नहीं किया। ईरानी नायब सदर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जी बहुत तरीके के साथ ये मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं और ईरानियों के खिलाफ अरबों में नफरत फैलाई जा रही है ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी ऐसी नफरतें फैलाई जाएं ताकि इनकी जंग भी है ये मुकम्मल तौर पर जंग में शामिल हो सकें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।